सभी बच्चों का स्वागत है मेरे इस चैनल पे एसएच ट्यूटोरियल्स पे। चलो बच्चों, आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। पहला एग्जाम्पल आपके सामने है कि तीन रेजिस्टेंस जो हैं वो ट्रायंगल शेप में कनेक्ट हैं, ट्रायंगुलर शेप में कनेक्ट हैं, ठीक है। और तीनों का रेजिस्टेंस जो है वो इक्वलेंट है। अब वो कह रहा है कि बी और सी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि चाहे वो किसी भी टर्मिनल के क्रॉस पूछ रहा हो टोटल रेजिस्टेंस, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी क्या कह रहा है? कह रहा है कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप देखिए कि ये ऐसे चलिए और इधर इस घूम के इधर आ जाइए, तो देखिए कि करंट कहीं डिवाइड हुआ? करंट कहीं नहीं डिवाइड हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट है। तो आर ए बी और आर ए सी, देखिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं कि आर ए बी और आर ए सी जो है वो सीरीज में कनेक्ट है। तो टोटल रेजिस्टेंस बेटा क्या हो गया? 2R हो गया, ठीक है। अब ये 2R जो है, ये 2R रेजिस्टेंस आपने निकाल लिया, ये 2R है। और BC का रेजिस्टेंस क्या है? R है। तो ये दोनों हो गए पैरेलल में, ये रेजिस्टेंस है R, ये पैरेलल में हो गए। हमने आपको बताया था जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो R इक्वलेंट क्या होगा? R इक्वलेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन सम, यानी 2R इंटू R अपॉन R। R और R प्रोडक्ट अपॉन सम, सॉरी 2 प्लस 2R, इसको रब कर दें, यहाँ पे आएगा सम, 2R प्लस R। तो ये कितना हो गया? ये हो जाएगा आपका 2R स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? 3R। तो R इसमें से कैंसिल हो गया, अब क्या बचा है? 2/3R। ये आपका रेजिस्टेंस है। अब चाहे आप AC के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, चाहे AB के क्रॉस टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, आपका आंसर यही आएगा, क्योंकि ये तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के पेरीफेरी पे कनेक्ट है। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आइए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि 6 ओम और 12 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में है। और वो कह रहा है टोटल करंट आई बताओ। तो टोटल करंट आई हमें कैसे पता चलेगा? वोल्टेज हमें पता है 12 वोल्ट है, तो टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल लें। तो 6 ओम और 12 ओम पैरेलल में है, यानी प्रोडक्ट अपॉन सम। तो 6 इंटू 12, यहाँ पे है देखिए 6 इंटू 12, और नीचे है 6 प्लस 12। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये बन गया 4 ओम रेजिस्टेंस। अब ये 4 ओम रेजिस्टेंस जो है ये 2 ओम रेजिस्टेंस के सीरीज में है, जैसा कि इस सेकंड फिगर में हमने दिखाया है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 6 ओम। तो R इक्वलेंट हमारे पास आ गया। वोल्टेज हमें 12 वोल्ट दे रहा है, तो ओम्स लॉ लगाएं, V इज इक्वल टू IR। तो I की वैल्यू क्या हो गई? V अपॉन R, यानी 12/6, 2 एम्पियर। तो ये आप पे आपका एक पार्ट तो सॉल्व हो गया कि 2 एम्पियर, I की वैल्यू क्या है? 2 एम्पियर। अब वो कह रहा है I1 की वैल्यू बताओ, फिर कह रहा है I2 की वैल्यू बताओ, फिर कह रहा है वोल्टेज भी बताओ। तो अब आप देखिए कि ये टोटल करंट I जो है, टोटल करंट I ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक हो गया I1, एक हो गया I2। तो हम क्या करेंगे? करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे। तो जब करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे तो आप यहीं पे हम आपको करके दिखाते हैं, देखिए कि कितना आसान, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। अगली स्लाइड में हमने आंसर तो निकाल दिया है, लेकिन यहाँ हम चाह रहे हैं कि आपके सामने लाइव इसकी वैल्यू निकाल के दिखाएं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या होगी।
टोटल आई हम निकाल चुके हैं, तो I1 की वैल्यू हमें निकालना है। तो I1 की वैल्यू क्या होगी बताइए, आप खुद बताइए। तो I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 इज इक्वल टू टोटल आई, ठीक है। 6 ओम ऊपर नहीं लिखेंगे, रेजिस्टेंस है, तो ऊपर क्या लिखेंगे 12/12 प्लस 6। तो टोटल करंट आपने कितनी निकाली 2 इंटू 12/18। अब इसको आप कैंसिल कीजिए, 2 9 दा आ गया, 3 3 दा आ गया, 3 4 दा आ गया। तो I1 की वैल्यू क्या है आपके पास, I1 इज इक्वल टू 4/3। चलिए देखिए, I1 इज इक्वल टू 4/3, यहाँ पे देख लीजिए। I2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, I2 इज इक्वल टू टोटल करंट, अब यहाँ R2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे R1 यानी 6 ओम, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 6 प्लस 12। तो I की वैल्यू आपने 2 निकाली है, ये हो गया 6/18। इसको सॉल्व कीजिए, ये आ जाएगा 2/3 एम्पियर, I2 हो गया। अब वो कह रहा है बी ए बी के अक्रॉस वोल्टेज निकालो, तो ओम्स लॉ लगा दीजिए। तो ए बी क्या है ज़रा देखिए, ए बी जो है वो ये 2 ओम रेजिस्टर है, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या होगा 2 इंटू आई, तो 2 इंटू आई आप निकाल ही चुके हैं, 2 इंटू आई का मतलब 4 वोल्ट। इसी तरह से बी सी के अक्रॉस 6 इंटू I1 की वैल्यू आप निकाली है 4/3, तो 6 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 8 वोल्ट। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब आइए इधर वाल, यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत डेंजरस क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि करंट की वैल्यू आई की वैल्यू निकालिए, और आपको दे रहा है 24। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिए आप इधर से स्टार्ट करते हैं, तो 5 और 9 जो है वो सीरीज में है, तो ये इसको आप हटाइए पहले। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 14। यहाँ पे देखिए ये हमने लिखा हुआ है 5 प्लस 9 14। अब ये दो रेजिस्टेंस के हटाने से क्या होगा, 14 ओम का रेजिस्टेंस आपका यहाँ इस रेजिस्टेंस के एक क्रॉस पैरेलल में हो जाएगा। तो एक 14 ओम पहले से यहाँ कनेक्ट है, दूसरा 14 ओम आपने निकाल लिया है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो गए। तो वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट अपॉन सम 14 इंटू 14 अपॉन 14 प्लस 14 यानी 7 ओम। अब ये 7 ओम, ये ट्रायंगल पूरा गायब हो जाएगा। अब ये 7 ओम 11 ओम के सीरीज में हो गया, तो कि टोटल का रेजिस्टेंस कितना हो गया 18 ओम हो गया। अब फिर 18 ओम रेजिस्टेंस जो है इस वाले 18 ओम रेजिस्टेंस के पैरेलल में है, तो अब रेजिस्टेंस क्या हो गया 18 इंटू 18 प्रोडक्ट अपॉन सम 18 प्लस 18, ठीक है। इस वाले के अब यहाँ पे जब आपने इसको सॉल्व किया, ये आ गया 9। अब 9 ओम रेजिस्टेंस जो है वो देखिए ये तो 13 ओम रेजिस्टेंस है, इसके सीरीज में हो गया, तो 13 प्लस 9 22। अब 22 और ये 22 फिर पैरेलल में हो गए, ठीक है। तो प्रोडक्ट अपॉन सम, तो देखिए यहाँ पे ये 22 और 22 पैरेलल में हो गए, यानी प्रोडक्ट अपॉन सम 22 इंटू 22 अपॉन 22 प्लस 22। अब आपके पास ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया, और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस भी इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है। और आप अप्लाई कर दीजिए ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IRQ V अपॉन IRQ। V की वैल्यू 24 दे रहा है, R की वैल्यू 12 दे रहा है, आपके पास करंट आ गया 2 एम्पियर। यहाँ पे देखिए ये NCERT की प्रॉब्लम है, तो NCERT में ये कोई सर्किट दिए रखा है,
इसमें आप देखिए एक टर्मिनल ये ए है, एक टर्मिनल ये बी है ना। लेकिन अगर आप इसको इसमें देखिए तो ये सब सीरीज में है। आप करंट को ऐसे फ्लो कराइए, देखिए करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है, करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सब सीरीज में है। सीधी सीधी सी बात है, रेजिस्टेंस 5R हो गया, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। ये क्वेश्चन और मज़ेदार है। अब इसमें कह रहा है कि ए और बी के बीच में करंट बताइए, और सॉरी रेजिस्टेंस बताइए। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या कह रहा है, अब अगर आप देखिए हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन दिखाई है, यानी इसको हमने हर सेक्शन में डिवाइड कर दिया। पहले हम एक सेक्शन की बात करते हैं। तो पहले सेक्शन की बात करें तो आप देखिए कि 1 ओम और 1 ओम जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 2 ओम, और ये रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो ये कितना हो गया 4 ओम। तो ये 2 और इंटू 4, तो एक पहले हम एक सेक्शन का निकालने की कोशिश करते हैं। तो 2 ओम और 4 ओम पैरेलल में हो गए, तो प्रोडक्ट अपॉन सम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8/6। एक सेक्शन का निकाल लिया, बाकी सेक्शन का भी वैसे ही होगा, देखिए, ठीक है, बाकी सेक्शन का भी वैसे ही होगा। 8/6 ये मीन्स 4/3। अब हमारे पास सेक्शन कितने हैं, यहां से देखिए 4 सेक्शन है और चारों की वैल्यू सेम है। 1 ओम 1 ओम सब सीरीज में है, 2 ओम 2 ओम सब सीरीज में। तो अब एक सेक्शन की वैल्यू आ गई, तो 4 सेक्शन की वैल्यू क्या होगी, मल्टीप्लाइड बाई 4। तो 4 सेक्शन की वैल्यू निकालने के लिए 4/3 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास R इक्विवेलेंट आ गया, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी है, एनसीईआरटी की 2 प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम दूसरी, हमें उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लाते रहें। थैंक यू वेरी